जय माता की बहनों, देखिए कल करवा चौथ है और हमने आज ही अपने करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मैंने सारे लोटे और थाली घर पर ही तैयार किए हैं। पहले हम 7 जनी कहानी सुनते हैं, तो पहले मैंने ये लोटे पे ये देखिए ये रंगीन टेप लगाई, ये वाली और ये वाली नीचे वाली, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये लैश लगाई हुई है और मैंने इसको सुई धागे से सिल दिया। और फिर मैंने इसके ऊपर ये टेप काट कर लगा दी। लाना तो मैं बाज़ार से स्टार चाहती थी, पर मैं नहीं जा पाई किसी कारण से। ये मैंने लोटे तैयार किए हैं। ये देखिए ये सारे लोटे मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। हम 7 जनी हैं, तो हम 7 के साथ इकट्ठी ही कहानी सुनते हैं। ये देखिए ये मैंने 7 लोटे सूरज को जल देने के लिए, बाज़ार में इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो बहुत ही हल्के हल्के से लोटे थे, और वैसे भी लोटे पहले से ही घर में बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने घर पर ही सारे लोटे तैयार कर लिए। क्योंकि हम सब लोग कहानी सुनेंगे तो कोई अपने घर से तो लोटा लाता नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पर घर पर एक ही जगह बैठकर सब कहानी सुनते हैं, और एक ही जगह बैठकर हम लोग एक ही घर से लोटे भी ले लेते हैं। ये देखिए ये पीतल का लोटा है, बहुत भारी है। ये हमारी मम्मी के ज़माने का लोटा है, हमारी सास के ज़माने का लोटा है ये। और ये तांबे का लोटा है, कुछ तांबे के थे कुछ पीतल के थे, सब मिलाकर तैयार कर लिए। ये देखिए, और ये एक लोटा और बचा है। ये देखिए ये मैंने कल की तैयारी कर ली है। मैंने सब कुछ घर पर ही तैयार किया है, क्योंकि बाज़ार से इतनी बढ़िया चीज़ नहीं मिलती, हल्के रहते हैं बहुत ज़्यादा। और ये मैंने थाली तैयार की है पूजा की, एक स्टील की प्लेट पर, बड़ी फुल प्लेट पर लाल रंग का सनील बिछाकर, और उसको इधर ग्लू गन से चिपका कर, ये देखिए बराबर काट कर ग्लू गन से चिपका कर, और इसके बीच में पहले ये वाली लैश लगा दी, और इसके बाद ये पतली पतली जो है ये लगा दी, और उसके बाद ये रंगीन वाली लगा दी। अब ये सब कुछ तैयार हो गया है। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, कल पता नहीं दिख पाएंगी या कहानी सुनने में वीडियो कैसी बनेगी, तो आज ही दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी ये तैयारी पूरी हो गई है, और करवे भी मैंने सजा लिए हैं, वो अंदर रखे हुए हैं, उन्हें मैं आपको कल को ही दिखाऊंगी। ये देखिए बहनों, हमने ये करवे भर लिए हैं, और इनके ऊपर सराई में चीनी रख के, और इनके ऊपर पैसे रख लिए हैं। आप 1 रुपया रख सकती हैं, 5 रख सकती हैं, 11 रख सकती हैं, 21 रख सकती हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप रख सकती हैं। ये जल तो हम चंद्रमा को अर्पण कर देंगे, और ये जो चीनी है इसमें और चीनी बढ़ाकर, जिसको वायना देते हैं उसको चीनी बढ़ाकर, और ये सब उनको चला जाएगा। और जो पूजा का सामग्री है वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, कपड़े वपड़े सब। अब तो मेरी सब पड़ोसन जो है, सब सहेलियाँ मान लो, या छोटी बहन मान लो, सखी मान लो, कुछ छोटी हैं जो आंटी कहती हैं उनको मैं बहू मानती हूँ अपनी। और ये देखिए ये सब हमने गोल गोल करके लोटे रख लिए हैं, जो कि मैंने आपको कल दिखाए थे। ये सब डेकोरेटेड लोटे हैं, मैंने अपने हाथ से बनाए थे। ये देखिए ये सब मैंने रख लिए हैं, और हम सब यहाँ बैठकर कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो चाय पियेंगी उनको चाय पिलाएंगे, और जो नहीं पियेंगी, कोई निर्जला व्रत रखता है वो नहीं पियेंगी। अब सब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब वैसे तो मैं तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। बहू तैयार होने मेरी ऊपर गई है, अभी आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम कहानी करते हैं। और कपड़े वपड़े अभी रखूँगी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जो साड़ी है मेरी साड़ी है, और इसके ऊपर 5 श्रृंगार के सामान है जो पॉलिथीन में रखे हुए हैं, पैसे हैं। ये तो मेरे लिए मेरी बहू पूजेगी। और ये कपड़े ये मेरे हस्बैंड के हैं। 2 कपड़े तो होने ही चाहिए। और ध्यान रखें कि शुभ के कपड़ों पर कभी भी बिना पैसों के नहीं पूजना चाहिए। जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो रख सकता है, क्योंकि जो अशुभ काम होता है उसमें बिन पैसे के कपड़े पूजे जाते हैं। ये मेरी बहू का करवा है, और ये मेरा है। ये मैंने अपनी नंद के लिए ये श्रृंगार के सामान और ये सूट उनके लिए रखा हुआ है, और ये पैसे रखे हुए हैं।
अब शाम को खाना बनेगा, खाना बनने के बाद बायना निकलेगा और अभी हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद ये मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी जो सामान और रखा जाएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए बहनों, हमने इसमें चावल और हरी घास, दूब और पैसे रख लिए हैं। बाकी जो सब आएंगी वो भी पैसे लेकर आएंगी। तो ये दूब और चावल हाथ में लेकर हम कहानी सुनेंगे, उसके बाद उसे पल्लू में बांध लेंगे। अगर किसी की भारी साड़ी होती है वो पल्लू में नहीं बांध सकता तो वो एक रुमाल में बांधकर उसको अपने ब्लाउज में या पल्लू में बांध लेता है। और अभी ये देखिए, चावल और हरी दूब घास होती है। देखिए हम दोनों तैयार हो चुके हैं। ये मेरी बहू रानी है, कहने को तो बहू है पर बेटी से भी बढ़कर है। हम लोग तैयार हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि खुद नथ पहन रखी, लेकिन इसकी नाक नहीं सीधी हुई इसलिए ये नहीं पहन सकती। ये देखिए, अब हम सब आ जाएंगे, अब हम कहानी सुनेंगे तैयार होने के बाद। बाकी मैंने सब दिखाई दिया, अब सब लोग आने वाले हैं। ये देखिए बहनों, ये हमारी रेनू आ गई है, छोटी बहन है हमारी। हमारी सब सखियां सहेलियां हैं, तो हम सब बहुत प्यार से आपस में मिलकर त्योहार मनाते हैं। अभी रेनू आ गई है और ये हमेशा गजरा लगाती हैं, और इन्हें देखकर एक दो ने और गजरे लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती। आ जाओ, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। ये हमारी फ्रेंड भी हैं और ये हमारी बहन भी है। मैं सबको छोटी बहन ही समझती हूँ, बहुत प्यार करती। ये देखिए बहनों, ये विजेता शर्मा है, ये मेरी सहेली भी है, बहन भी है। हम सब, वो मैंने अभी आपको बताया, सब प्यार से बनाते हैं सारे त्योहार आपस में मिलजुल कर। आ जाओ, अभी हम 4 लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी आने वाली हैं। आ जाओ। देखिए ये दीपा सांगवान है, ये भी आ गई है। मुझसे बहुत छोटी है, मैं इसे हमेशा से अपनी छोटी बहन समझती हूँ। वैसे मैं ही बड़ी हूँ, सब छोटी ही हैं। ये दीपा है, इनसे मिलिए। आ जाओ, अब हम सब धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मिलकर कहानी सुनेंगे। आ जाओ। अब धीरे धीरे सबकी एंट्री हो रही है। ये देखिए बहनों, ये सरिता है, ये बहुत छोटी है, बहू की उम्र की है। इसको मैं अपनी बहू बेटी सब मानती हूँ। जो छोटी छोटी हैं उनको मैं बहू बेटी मानती हूँ। और ये इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं। अब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे बस थोड़ी देर में। एक और रह गई हैं, बाकी सब आ गए हैं। ये कोमल आई है, ये देखिए कितनी सुंदर है। इसका बराबर वाला घर है और ये हमारी बहू की उम्र की है, इसलिए मैं उसको बहू ही मानती हूँ। और ये भी मुझे बहुत मान सम्मान देती है। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ मैया की जय, शंकर पार्वती की जय, लक्ष्मी माता की जय। वो है मैन तो करवा चौथ कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को याद किया जाता है, इसलिए को यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियाँ इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती है। इस दिन चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाया जाता है, इसे बरबी कहते हैं। इस करवा चौथ को पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की चूड़ियाँ, बिंदी, रिश्ते, महावर आदि भी बनाई जाती है। इसके अलावा दूध देने वाली गायें, करवा बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मुंडाई, 7 भाई तथा उनकी एक बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी, पार्वती आदि देवताओं को भी चतुर्थी बनाई जाती है। इसलिए इस दिन निर्जल रखना चाहिए तथा रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे आगे लेकर गीली मिट्टी की गोला बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का बायना और इस दिन व्रत रखें और एक पत्ते पर जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना निकालने के लिए खांड, चीनी या मिट्टी का करवा लें। करवे में गेहूँ और उसके ढक्कन में चीनी डालें, उसमें 1 रुपया रख दें। फिर रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें और कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास को पैर लगाकर दे देंगे। 13 दाने गेहूँ के और पानी का लोटा अलग रखें। रात्रि के समय आधे ले लें, फिर भोजन ले लें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहती हो तो करवे में गेहूँ और ढक्कन में चीनी भरकर
और उंगलियां रखकर उसके पास भेजे। बधाई नहीं आप बोलो बधाई कहाँ लगाए आओ कोई रे नरियन के गिरवा जे गिरवा रामचंद्र के से जरिया भगवान सियाजी की गोद अरे नारियल के गिरवा। बधाई नंबर 2। धन धन तो कौशल्या की काकी जिन कौशल्या की कोख जिसने जाए रामचंद्र से कूद। बधाइयो राजा दशरथ को जिन देई ए अयोध्या में नींद। बधाइयो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के बाण। बधाइयो राजा दशरथ को जिन कीनो अनुजा में राज। तीसरा बधाइयो अजू दिन सोने की आयो महाराज सोने की सबो जिन दूसरे की रात सोने की पलंग कराको महाराज कह लो बधाइयो ससुर घर आयो सासुरी ने लियो पर गोद महाराज। करवा चौथ की कहानी। पौराणिक कथन के अनुसार प्राचीन काल में जम्बू द्वीप भारत खंड में एक बहुत प्रिय और तेजस्वी जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उसके 4 पुत्र तथा एक बहुत ही लोकप्रिय पुत्री थी। राजा की पुत्री का नाम वीरमती था। वीरमती सौंदर्य और लावण्य की खान तथा साथ में गुणवती भी बहुत थी और कढ़ाई बुनाई इत्यादि कार्यों में बहुत ही निपुण थी और धर्म प्रायण युवती थी। पिता की इकलौती बेटी तथा भाइयों की दूसरी बहन होने के कारण वह पिता तथा भाइयों की बहुत ही चाहती थी। वह उसे बहुत प्यार से उसे हीरो कहते थे। पिता तथा उसके भाई इस पर सदैव जान देते थे। वीरमती यदि कभी दुखी होती तो वह भी खुशी हो जाते थे। युवावस्था में पहुंचने पर वीरमती के पिता ने एक अति सुंदर और शोभेवान राजा से अपनी पुत्री का विवाह किया। पति के घर आकर हर करवा चौथ जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के नाम से आदि अनादि काल से सनातन व्रत है को अपने पति की दीर्घायु की कामना से वीरमती करती थी और सायंकाल जब तक चंद्रमा नहीं निकल आता था चंद्रमा को आर्घ्य नहीं चढ़ा देती थी जब तक जल की एक बूंद तथा अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। इस व्रत को वीरमती बाल्यकाल से ही करती चली आ रही थी तथा इस दिन कठोर संयम से रहती थी। शास्त्रों में लिखा है कि यदि बाल्यावस्था से कन्या इस व्रत को करे तो उसे सुंदर सुयोग्य और तथा दीर्घायु की वर की प्राप्ति होती है। इसी कारण वीरमती इस व्रत को दृढ़तापूर्वक करती थी। चारों भाई अपनी प्रिय बहन के इस नियम को जानते थे। अपने पति के घर पर वीरमती बहुत सुखी थी पर भाग्य की विडंबना देखी कि जब एक बार वीरमती ने इस व्रत को रखा तो संयोगवश सारा दिन कसीदाकारी या कढ़ाई बुनाई का काम करती रही। कहते हैं कि इस व्रत के दिन स्त्रियों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भाग्यवश यह बात उसके दिमाग से निकल गई। सारे दिन भूखी प्यासी होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। वह बेहाल हो गई। भाइयों से उसकी यह दशा देखी नहीं गई। वह घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बगैर चंद्र दर्शन की हम अपनी बहन कुछ खाएगी नहीं, क्यों न नकली चांद ही निकाला जाए। यह सोचकर उन्होंने जंगलों में आग लगा दी जिसकी रोशनी दूर से ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा की रोशनी हो। उन्होंने बहन से कहा कि चलो बहन चंद्र आरती कर लो, चंद्रमा देवता निकल आए हैं। वीरमती बोली पहले मैं अपनी जेठानियों से पूछ लूँ, वह तो आरती देने नहीं आई। भाई बोले वह भी आती होंगी, पहले तुम दर्शन कर लो और आरती दे दो। वीरमती ने ऐसा ही किया और आरती देकर भोजन कर लिया। देखते ही देखते राजा मूर्छित हो गया और सदैव के लिए सो गया। पति की यह दशा देखकर पृथ्वी पर से पटक कर होकर विलाप करने लगी। संयोगवश देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए वहाँ से गुजरे और सबने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि ये मामूली यह अलग क्यों हुआ, इसका क्या कोई उपाय विचार कर बताइए। देव ऋषि बोले शास्त्रों के जो चलने से यह सब कुछ हुआ है। अब यदि वीरमती अगले कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी गणेश चतुर्थी को यह व्रत करे तो सही समय पर चंद्रमा के उदित होने पर दर्शन देकर आगे चढ़ावे तो उसका पति चिर निद्रा से जाग सकता है।
उसके पति के शरीर को 1 वर्ष के लिए तेल में रख दो, जिससे कि शरीर खराब हो जाए। रानी हिमवती अगले वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के आने वाली गणेश चतुर्थी की प्रतीक्षा करती रही। उसने पति के सिर को अपने घुटनों पर रखकर शरीर में चुभी हुई सुइयों में से प्रतिदिन एक सुई निकालती रही। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ आने पर उसने इस व्रत को किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने अपने पति को शरीर को सुई निकालनी शुरू कर दी। जब एक सुई रह गई तो बाहर करवा लेने की आवाज सुनाई दी। अपनी दासी को बुलाकर उसने कहा कि मैं करवा बेचने वाले से करवा खरीद राजा के ठीक होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा के भाई ने राजा को विधि देकर सारे राज्य को सारा स्त्री जगत अपने करवे लेकर बैठ गया और बैठा हुआ स्त्री समाज अपने श्रृंगार से शोभित हो रहा था कि मानो श्रृंगार की 16 कलाएं परियों के रूप में पृथ्वी पर विराजमान थीं। जलते हुए दीपकों से भरी हुई थालियां देखकर पंक्तियों में बैठी हुई एक दूसरे की थालियां बदलते हुए कहती जाती थी, ये सौभाग्य दे करवा हमारे हाथ से दे, ये करना वाली नेत्रा की ज्योति देने वाली, तेरा पति दीर्घायु है, फिर तेरा पति है दीर्घायु। ऐसा करते हुए 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती जा रही थी, की कामना करती रही। वह गोली यानी दासी बनकर की निष्काम भाव से राजा की सेवा करती रही। राजा उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा विदेश जाने लगा। उसने दासी यानी वीरमती से पूछा कि मैं अपनी रानी के लिए भेंट अपनी मंडी से ले आऊँगा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पहले तो वह मना कर दी गई। फिर राजा ने कहा कि दासी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमें बताओ तुम्हारे लिए हम क्या भेंट लाएं? बोली के रूप में रानी यानी रानी वीरमती बोली, राजा जी मेरे लिए एक सुंदर मणि गुड़िया ले आया। विदेश से लौटकर राजा ने गुड़िया वीरमती को दी। रानी वीरमती गुड़िया को रोज जलाती बुलाती और तरह तरह से सजाती थी और उस गुड़िया से यही कहती थी, देखो किस्मत का खेल, गोली बन गई रानी और रानी बन गई गोली। राजा यह सब देखता रहता और सुनता रहता था। राजा पूछता, दासी यह क्या कहती रहती है, इसका क्या मतलब होता है, हमें भी समझाओ। तो वीरमती चुप हो जाती थी। इसी तरह अगले वर्ष में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आई तो वीरमती ने फिर व्रत रखा और वह खुद भी सजी और उसका भी गुड़िया को भी सजाया। फिर यही कहना शुरू कर दिया, देखो किस्मत का खेल, रानी गोरी बन गई और गोरी रानी। यह सब देखकर राजा से रहा न गया। राजा ने कहा कि दासी आज हमें इसका मतलब बताना ही होगा। स्वयंवश नारद जी वीणा बजाते हुए और हरि सुंदर करते हुए आ पहुँचे। नारद जी बोले, राजा इसका अर्थ मैं बताता हूँ, सुनो राजन, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। जिसे तुम रानी समझ रहे हो वह तुम्हारी दासी है। तुम्हारी असली रानी वीरमती है। तुम 1 वर्ष तक मूर्छित रहे, मूर्छा से जागने पर तुम अपनी रानी को नहीं पहचान पाए। 1 वर्ष तक इस तपस्विनी ने तुम्हारी सेवा की पर तुम उसे पहचान न सके। तुमने गोदी को रानी और रानी को गोदी समझा। अब तुम अपनी रानी को अपनाओ। इतना सुनते ही राजा ने वीरमती को उचित स्थान दिया और अपने राज्य की फिर से स्वामिनी बना दिया। राजा और रानी सदैव धर्म व्रत रहे और कई वर्षों तक राज्य करके सांसारिक सुख भोगते रहे। रानी शास्त्र विधि से प्रतिवर्ष यह व्रत करती रही और अंत तक दोनों परिवार को चले। बोल करवा चौथ मैया की जय। गणेश जी विनायक की कहानी। और भी एक गणेश विनायक की तो जरूरी है। उसकी एक लड़का और बहू थी। वह बुढ़िया गणेश जी की भक्ति थी। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, माँ मांग तो क्या मांगू, क्या मांगना चाहती है? बुढ़िया कहती है कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। वह बुढ़िया ने बेटे को बताया। बेटे ने कहा कि हल मांगना। फिर बहू से पूछा, बहू ने कहा कि तोता मांगना। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीज क्या रहे हैं। तब उसने पड़ोसन से पूछा। उसने कहा कि तू तो थोड़े दिन भी जिएगी,
धन और बाकी क्यों मांगे, क्यों ना तू अपनी आँख मांग ले, इससे तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। गुड़िया ने पड़ोसन की नहीं मानी और घर जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू राजी हूँ और वह मांगूँ और अपने मतलब की चीज भी मांगूँ। जब दूसरे दिन गणेश मांगने अनुसार उसे सब कुछ मिल गया। ये गणेश जी महाराज तुमने जैसे गुड़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमको देना, सबको देना। हाँ हाँ चल हाँ कोई बात ना, कहीं भी खड़े हो जाओ। मेरे बहुत टूटते क्या हिल नहीं टूटते अरे एकदम खड़ी। सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो, खूब सुखी रहो, जिंदगी भर जब तक जियो, जब तक करवा चौथ मनाते रहो, तुम्हारे बेटा भी कामयाब हो जाए अगले साल तक और हमेशा हम ऐसे ही प्यार से करवा चौथ मनाते रहें। सुहागन रहो, पुत्रवती रहो, बेटा कामयाब हो जाए, जब तक जियो करवा चौथ हो सब मनाते रहो, खूब खुश रहो, शरीर से स्वस्थ हो जाओ और हम ऐसे ही खुशी खुशी सारी मिलजुल के अपना त्योहार मनाते हैं। सदा सुहागन रहो, बेटा जीता है, बेटा बहुत से बढ़िया है, खूब खुश है, जब तक जी खूब करवा चौथ मनाओ, मिलजुल के हम सब करवा चौथ मनाते हैं। आओ सदा सुहागन रहे, बेटा कामयाब हो जा, बेटा बना रहे, खूब खुश रहे, जब तक जी खूब करवा चौथ और वो होली मनाओ, खूब सदा सुखी रहो, स्वस्थ शरीर रहो, खुश रखे भगवान सब बहुत बढ़िया। हम ऐसे ही प्यार की तरफ प्यार से मिल हट के सब सारी की सारी करवा चौथ मनाते हैं। अगले अंदर बैठ जाओ, अंदर वीडियो सदा सुहागन रहे, बच्चे जीते रहे, भाई जीता रहे, जब तक जिंदा रहे, जब तक करवा चौथ में सब मनाती रहे, खूब स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर हो, सदा खुश रहे, सदा बड़ी खुशी खुशी करवा चौथ। पीछे हो जाए पर्दे के अंदर। सदा सुहागन रहे, बेटा जीता रहे, खूब खुश रहे, स्वस्थ शरीर रहे, जब तक जिए जब तक करवा चौथ होली मनाती रहे, अपने घर में खूब स्वस्थ रहे, अगले साल तक तेरी दो बेटियां नहीं हो रहा है, एक उधर एक उधर और हमेशा मिलजुल के खूब खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं, कभी हमारी लड़ाई ना हो। वहाँ से बीच में ना लगेंगे, न भिड़ेंगे, इतना जिएंगे, इतने सुहागन रहेंगे और हमारा प्यार बरकरार ऐसा ही बना रहेगा जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक प्यार से साथ में त्योहार मनाएंगे। हम बहुत प्यार से रहते हैं, हम सब बहनों में बहुत काफी प्यार है, हम ऐसे वैसे नहीं है मेरे जो लड़की झगड़ती हैं, हम तो प्यार से रहते हैं। हमारे तो हस्बैंड भी बहुत प्यार से रहते हैं और होली पे ना जो हमारी ग्रीन साड़ी में शर्माती है वो जबरदस्ती वही और पीछे खड़ी हो गई है। अब क्या करें, प्यार तो काफी है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती। थोड़ी कम करो, बहुत तेज हो रही है, ही इकट्ठा हो जाऊंगा। हम अपना अलग ही सेलिब्रेट करते हैं सब फंक्शन। अब हम वही करेंगे। अब हम होली पर भी ऐसे करेंगे। बस ये देखिए शाम हो गई है और सुबह हमने ये गरवा और चीनी रख ली थी, अब दीपक जल गया है, यही छलनी रखी हुई है, ये बना है, 14 पूरी हैं, हलवा है, सब्जियां हैं और 2 खांड के करवे हैं।
पहली बार में 14 पूछते हैं, फिर 1 या 2 पूछ देते हैं। ये कपड़े हैं। अब हम आखत डाल देंगे गेहूं की, और जब हम जल देने जाएंगे, चंद्रमा निकल आएंगे, तो हम वो जो चावल और दूब है उसे पल्ले से खोलकर और उसको करवे में डालकर तब हम दिया जलता हुआ ले जाकर छलनी में अपने अपने हस्बैंड का मुंह देखकर, और तब हम करवे का जल अर्पण करेंगे चंद्रमा को। और अब बायना निकाल कर इस पर पानी फेर के करवे में से, और वो बहू हम दोनों को दे देगी। और ये मेरा बायना है, मेरी नंद दूर रहती है तो उनके लिए मैंने सूखा निकाला हुआ है। ये चावल हैं, छोले हैं, और ये पूरी की जगह सोले बिस्किट हैं, और हलवे की जगह किशमिश हैं। तो मैं भी अब आखत डालूँगी। अब हमारी तैयारी हो चुकी है, कपड़े उनके ये रखे हैं। अब वो बायना निकाल कर हमें देगी और मैं भी निकाल कर अम्मा जी को दे दूँगी। फिर ये इसकी मेरी नंद के यहाँ चला जाएगा। ये देखिए, चौथ मैया को तिलक कर दिया है और उनकी मांग में भी लगा दिया है, और अब बचा हुआ अपनी मांग में लगा लिया। इधर को मुँह कर ले। बचा हुआ अपनी मांग में लगाकर और माथे पर लगा ली है बिंदी। अब गेहूं की आखट डलेगी। गेहूं के दाने ले लिए हैं। बोल करवा चौथ मैया की जय है। और अब करवे में से पानी लेकर हाथ डाल के ले, दोनों हाथों से 5 बार खाने के और कपड़े के ऊपर फिरा देगी। और जरा सा हलवा और पूरी करवे में डाल देगी। चौथ माता को भोग लग जाएगा, और चौथ माता को भोग भी लगा देगी। पल्लू से 7 बार पल्लू लगाकर, पल्लू छूकर बायने से और माथे से लगा लेगी। और अब मैं बायना पहले में हम बायना ले लेते हैं, उसके बाद मैं बायना निकालूंगी। हाँ, अब इसके पल्लू में श्रृंगार का सामान दे दिया है। बंद कर दो। बोल चौथ मैया की जय। इसमें से थोड़ा सा बिस्किट, आपको देंगे लिखा है छोड़ दो। गिरा दिए चूड़ी उड़ी इसकी बहुत सिर पे रखवा बस छोड़ दे। नहीं बिल्कुल।
अब तक मैंने आपको हर साल मनाने वाली करवा चौथ के बारे में दिखाया। अब मैं आपको पहली करवा चौथ के बारे में दिखाती हूँ कि पहली करवा चौथ को क्या क्या होता है। पहली करवा चौथ को 14 करवे भी हो जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो फूल, ये ड्राई फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े वपड़े होते हैं, ये सब मैं आपको अब दिखाऊंगी। अब तक मैंने आपको बाद की करवा चौथ के बारे में बताया। ये देखिए,
जब पहली करवा चौथ होती है तो पहली करवा चौथ पर फल रख देते हैं और 5 बर्तन जरूरी होते हैं। 4 तो ये हो गए और एक ये लोटा होता है। इस लोटे में चावल भर के कलावा बांधकर और कुछ पैसे रख देते हैं, ये दामाद को दे दिया जाता है। और मिठाई भी रख देते हैं, ये रही मिठाई। और ये 5 ड्राई फ्रूट रख दिए हैं हमने, काजू हैं, बादाम हैं, किशमिश हैं, मखाने हैं और अखरोट हैं। और ये थोड़े से जवे रख दिए हैं, ये चावल हैं और ये मूंग की दाल है। तो इनको इसलिए रख देते हैं कि अगर कभी जो करवा चौथ का व्रत रख रही है, अगर वो कभी जच्चा हो, वो खाना ना खा सकती हो, तो वो मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकती है। और खाना कच्चा और पक्का दोनों पहली करवा चौथ पर कड़ी चावल भी बना दिए जाते हैं, फुलके भी बना दिए जाते हैं और बाकी जो मैंने दिखाया वो भी बनता है सब कुछ। 14 पूरी, हलवा, सब्जियां और कपड़े सास ससुर के पूछते हैं। 5-5 कपड़े ये देखो ये रखे हैं सास और ससुर के। और बाकी हमें जिसके भी कपड़े देने होते हैं वो सब ऐसे ही दे दिए जाते हैं। लड़के के कपड़े भी जाते हैं, 5 कर दो, 7 कर दो, कितने भी कर दो। अगर आपकी बहू या हमारी भी बहू अपने मायके नहीं जा सकती तो मायका बायना उनके घर से ही आएगा। और फल भी दे देते हैं, क्योंकि अगर वो व्रत नहीं रख सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, व्रत खाली पेट नहीं रख सकती, तो अगर वो व्रत खाली पेट नहीं रख सकती तो वो मिठाई और फल खाकर व्रत रख लेती है। ये सब सामान पहली करवा चौथ पर पूछ दिया जाता है। और बाकी आपको जिसका भी देना हो, पूरे परिवार का या रिश्तेदारों का, वो आपकी मर्जी है, आप उसको दे सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट और थोड़े थोड़े दाल चावल रखे हैं, ये मैंने केवल पूजा के लिए रखे हैं। इनमें बढ़ाकर आप 5 किलो, 10 किलो, जितना आपका मन करे, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, उतना दे सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। पहली करवा चौथ में ये होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने सब ससुराल वालों के कपड़े रखे हुए हैं। ये हमारे भगवान जी हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आज हमने अपने लड्डू गोपाल को फिर नई ड्रेस पहनाई है, ये देखिए। ये देखिए ये खांड के करवे हैं, 14 करवे तो पानी फिरेगा इनके ऊपर। कलावा बांधकर हल्दी से सतिया कर देते हैं, क्योंकि रोली का फिर कोई खा नहीं पाता। और 2 दामाद के लिए या लड़के के लिए पहली करवा चौथ का वायना है, ये 2 को बिना पूजे रख देते हैं। ये देखिए ये ससुराल वालों के कपड़े हैं, ये मेहमान के कपड़े हैं, दामाद के कपड़े। ये हमने 7 कपड़े कर दिए हैं। ये ददिया सास की साड़ी है और ये उनके और जो रिश्तेदार हैं, ये उन सब के कपड़े हैं। सास ससुर के पे पानी फिरवा दिया है। पानी 2 पर ही फिरवाते हैं करवा चौथ पर, क्योंकि हमेशा उन्हीं को देने होती है। ये तो उनके मान सम्मान के लिए, जिसकी सामर्थ्य हो दे सकते हैं, नहीं हो तो नहीं दे सकते। ये देखिए ये सब ससुराल वालों के लिए है। ये लड़की के मायके से जाता है पहला बायना, और उसके बाद तो फिर वही बायना में दिखाऊंगी आपको। जो बायना जाता है वो बायना और सास ससुर के कपड़े पूछ दिए जाते हैं। और ये सब होता है करवा चौथ।